दोस्तों नमस्कार। आजकल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में ये अगला है, एडवर्ब है। एडवर्ब काफ़ी बहुत बड़ा चैप्टर है, इस सेंस में कि हम लोगों को थोड़ा ये प्रॉब्लम ज़्यादा करता है अन्य चैप्टर्स की अपेक्षा। एडवर्ब है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, एडवर्ब से बनते हैं, लेकिन उनकी तुलना में एडवर्ब से कम बनते हैं, लेकिन एडवर्ब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने ये सोचा कि एडवर्ब की कम से कम 3-4 सेट्स हम लोग इसमें सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद आगे देखा जाएगा जैसा आप लोगों का उत्साहवर्धन रहेगा। सो कम टू द एडवर्ब चैप्टर। दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू। योर कार वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड रिपेयर्ड इट। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसे रिपेयर कराया होता। कैसे कराया होता? प्रॉपरली। क्योंकि रिपेयर की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपरली होगा। इन दिस सेंटेंस यू फाइंड दैट प्रॉपर इज जस्ट मॉडिफाइंग रिपेयर, सो इट इज एडवर्ब नेवर एडजेक्टिव। ये एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। राधा वाज सिटिंग क्लोज्ड बिसाइड। या तो आपने जब बिसाइड लिख दिया तो बगल में हो गया, क्लोज्ड की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि वाज पॉपुलरली, नो। अंजलि, जब आप नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ध्यान समझिएगा, व्हेन यू क्वालिफाई noun or pronoun, it will be adjective. When you want to modify the meaning of an adjective, a verb, another adverb, sentence, preposition, conjunction, you use adverb. आप adverb का प्रयोग करते हैं। तो अंजलि की विशेषता हो रही है, अंजलि एक नाउन है, इसलिए पॉपुलरली नहीं होगा, दैट विल बी पॉपुलर। आगे आप देखिएगा, दिस मैगजीन इज टू इंटरेस्टिंग। टू इंटरेस्टिंग नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग। टू का मतलब इतना जितना कि नहीं होना चाहिए, तो दैट विल बी वेरी। ये आपका वेरी हो जाएगा। द बिल्डिंग इज एनफ लार्ज। नो, एनफ लार्ज नहीं होगा, लार्ज एनफ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है, इनफैक्ट ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो संबंधित एडजेक्टिव या एडवर्ब के हमेशा बाद आता है। Enough is such a word, means such an adverb of degree which always comes after the adjective or adverb which it modifies. Let us see. Enough large नहीं होगा, large enough होगा। Everyone was unfortunately, पीछे की शीट में मैंने बताया था, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आके सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकर नहीं होगा, मोर क्विकली। ध्यान रखिएगा, क्विक जो होता है वह एडजेक्टिव होता है और जो क्विकली होता है वह एडवर्ब होता है। तो इसमें आप सॉल्व की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए मोर क्विकली होगा, यह क्विकर नहीं होगा। याद रखिएगा, आई एम क्विक, यू आर क्विकर देन आई, लेकिन आई रन क्विकली, यू रन मोर क्विकली देन आई। तो क्विकली एक एडवर्ब है जो कि वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी कंपेरेटिव डिग्री दैट विल बी मोर क्विकली। सो सी इन दिस सेंटेंस नंबर 7, हियर यू विल फाइंड यू हैव फाउंड क्विकर विच इज एन एडजेक्टिव which is the comparative degree of adjective, but in fact here we should use quickly because it is modifying the verb that is solve, so we have to use here quickly. Since it is comparative, we have to use more quickly. Let us see, आगे आप देखेंगे, the criminal has to come often every Monday। ध्यान रखिएगा, often आपको बताया गया है कि ऑफन का प्रयोग जो होता है वह हमेशा वर्ब के पहले आता है, लेकिन हैज़ टू, हैड टू, अगर ये सब चीज़ें होती यूज टू, तो इनके पहले आता है। तो ये ऑफन, ध्यान दीजिए, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा कहाँ पे आएंगे? तो ये शब्द जो होंगे ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेन वर्ब के पहले आएंगे
और अगर हैज़ टू, हैव टू या यूज टू होगा तो उसके पहले आएंगे। द क्रिमिनल ऑफन हैज़ टू, अंकित हैड हार्डली रीच, ध्यान रखिएगा हार्डली का पार्टनर जब ज्यों ही त्यों ही होगा, बामुश्किल नहीं, मुश्किल से नहीं, जब ज्यों ही त्यों ही होगा तो हार्डली का जो पार्टनर होता है इनफैक्ट ये व्हेन होता है, हार्डली व्हेन। बिफोर भी लिखा जा सकता है लेकिन जनरली हम लोग एग्जामिनेशन में व्हेन ही पाते हैं, तो आप व्हेन ध्यान रखिएगा। बिफोर भी सही है लेकिन रेयरली इसका लोग यूज करते, बहुत कम यूज करते हैं। ही एक्सप्लेन क्लियरली, नो नो नो, या तो क्लियरली को आप एक्सप्लेन के पहले लिख दीजिए या ही एक्सप्लेन ग्रामर, क्लियरली एक्सप्लेन ग्रामर रूल टू द स्टूडेंट, ही एक्सप्लेन ग्रामर टू द स्टूडेंट्स क्लियरली, या तो आप ऑब्जेक्ट के बाद लिखिएगा तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा, चूंकि लंबा है क्लियरली एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आगे आप देखेंगे फिर हम लोग चलते हैं 11 नंबर, दैट विल बी 11 नंबर, 11 नंबर इज हियर बिफोर यू, लेट अस सी, थोड़ा इसको देखेंगे। इस पेज एनफ हाई बता चुका हूँ, दैट इज हाई एनफ। आई एम मच प्लीज्ड, याद करिएगा प्लीज के साथ वेरी का प्रयोग अभी पीछे पीछे के लेक्चर में मैंने बताया हुआ था। द हेडमास्टर ऑफ द इन स्कूल वाज वेरी इम्प्रेस्ड, याद करिएगा with past participle if we have to choose present participle and past participle along with adverb, we have to write very before present participle and before past participle much is used except for some past participles, they are pleased, pleased, tired, rejected, contented। तो यहाँ पे आप देखेंगे impressed एक past participle है, यानी थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, तो मच हो जाएगा। नो सूनर आपने बोला तो नो सूनर के साथ आगे कौन आएगा, तो नो सूनर के साथ जो आगे आएगा वह हो जाएगा दैट विल बी देन, सही है। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, नो सूनर डिड सोनू रीच द स्कूल, बिल्कुल सही है। देन हिज टीचर केम एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम लाउडली, जो ही पहुंचा त्यों ही उसके टीचर ने उसे लाउडली डांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लाउडली कर लीजिएगा, हालांकि बेहतर होता स्कूल के पहले हम द का प्रयोग ना करते। रेखा इज बोल्ड एनफ, ठीक है, टू प्रिवेंट हर सेल्फ। अब यहाँ पे ये देखिएगा प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होगा, टू प्रिवेंट हर सेल्फ, ध्यान रखिएगा। आ गया क्वेश्चन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, प्रपोजिशन का यहाँ पे एरर थी प्रिपोजिशन की, तो आप प्रिवेंट, डिबार, रेजिस्ट इन सब के साथ जो होता है वो फ्रॉम का प्रयोग होता है। फ्रॉम इज टू पुअर, अच्छा वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी यूज टी डबल ओ टू डॉट 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 टी ओ टू, दोनों का हम प्रयोग कर इतना कि नहीं सकता। जैसे हम ये बोलते हैं कि आई एम टू वीक टू वॉक, मतलब आई एम सो वीक दैट आई कांट वॉक, तो या तो सो कांट का प्रयोग करें या तो टू का प्रयोग करें, दोनों का आपस में मिक्स ना कर दें। तो अगर आपने दैट ही किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो कैसे बनेगा, राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ टेबल, या हम ये भी कर सकते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव में हमको लिखना हो राम इज टू पुअर टू बाई ए टेबल। मैं थोड़ा सा इसे और कायदे से समझाता हूँ समझाता हूँ। लेट अस सी, अगर हम ये बात करें, गौर करेंगे कि राम इज टू पुअर दैट ही कांट बाई, कुछ भी कर लिया हमने, इट कर लिया मान लीजिए। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान देंगे। एक, अगर डिस्क्रिप्टिव में हमको लिखना है तो हम दो तरह से लिख सकते हैं, राम इज सो पुअर दैट ही कांट बाई बाइसिकल बाई इट, और अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो निश्चित तौर पे जो एरर होगी वो यहीं पे होगी, क्योंकि नहीं तो इतना बड़ा इम्प्रूव करना मुश्किल होगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में एरर इसी पार्ट में होगी, क्योंकि जब आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तो हो सकता है केवल यहाँ तक दे, फिर अगला पार्ट केवल यहाँ तक दे, फिर अगला पार्ट यहाँ तक, तो एरर जो होगी यहाँ पर होगी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में हम कैसे लिख सकते हैं, सी दिस सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं,
राम इज टू पुअर टू बाय इट। दूसरा हम लिखेंगे, और राम इज सो पुअर दैट ही कांट बाय इट। राइट, ये आपका हो जाएगा। तो दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। लेट अस सी, when we are going to use 222 dot 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 TO2, we have to take care that we can write both structures. TOO dot 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 TO is equal to so dot dot subject plus can't, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आइदर वी कैन यूज, या तो हम यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कांट का प्रयोग करें सो के साथ, अदरवाइज वी कैन यूज TOO dot dot TO, डिपेंड्स अपॉन हाउ वी वांट टू राइट, कैसे हम लिखना चाहते हैं। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे इस पे। आप लोगों की बहुत डिमांड थी इस सर सिंटैक्स पोर्शन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज कराई जाए। तो एक्सरसाइज आपके सामने है, आप वर्क करें, अभी प्रॉब्लम होती मुझसे बात करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन सेंटेंसेज या उन क्वेश्चंस को लूँ विच आर इम्पोर्टेंट इन व्यू ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेट अस सी, आगे देखिएगा। तो यहाँ पे टू को हमने काट करके क्या लिख दिया, सो लिख दिया। यू नेवर शुड, नेवर याद रखिएगा मेन वर्ब के पहले बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ। टू मच, मच टू और टू मच में डिफरेंस जानिए। नो द डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू। व्हाट आर दे? मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है, और टू मच के बाद जो होता है, टू मच के बाद ये आपका नाउन आएगा। लेट अस सी, थोड़ा सा इसे देखें। राइट, टू मच के बाद जैसे हम बोलते हैं टू, गौर करेंगे, यहाँ पे, हाँ। तो अगर हम बात ये करें कि टू मच के बाद नाउन आएगा, नाउन, तो इधर देखेंगे अब हमारा क्या हो गया, टू मच टू दिया गया। एक सेकेंड, चलिए अगर हम बात करते हैं, इसको आप काट दीजिए, कट गया। तो अगर हम बात करें टू मच टू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेट अस सी, हमने ये लिखा यहाँ पे मच टू, लेट अस सी, मच टू पेन फुल, मच टू पेनफुल, और यहाँ पे हो जाएगा टू मच पेन, दैट विल बी टू मच पेन। राइट, ओके। तो यहाँ पे आप देखें, नाउ कम एंड सी, कम टू सी हियर, द बैग इज टू मच हैवी, टू मच हैवी नहीं होगा, इट विल बी मच टू हैवी। सुनील वेंट टू कानपुर इन 2004 एंड हैज वर्क देयर, ईवर देन नहीं होगा, पिछले भी लेक्चर में है ईवर सिंस, और तब से उसने वहाँ पे काम किया है, तब से वो भाव क्या है, तब से वहाँ पे वो कार्य कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस हियर। सुनील, जैसे हम ये बोलते हैं ना, पिछले लेक्चर मैंने क्या बताया था कि आई मेट हर 20 years ago and have not heard about her since, या ever since, तब से लेकर या since then का भी प्रयोग कभी कभी करते हैं। तो बेहतर होगा कि आपने यहाँ पे क्या किया, ever since, फिर कभी सुना ही नहीं, ये भाव इसका यहाँ पर निकल करके आ रहा है। अगला है, द कॉम्पिटिशन कैन बी ओनली पास्ट, नो, द कॉम्पिटिशन कैन बी पास्ड ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी। ओनली का जो प्रयोग होगा, ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी का हम प्रयोग करेंगे। कंपटीशन केवल ग्रेट डिफिकल्टी के साथ ही पास किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अनलेस इंडिया विल, एक रूल याद रखिएगा,
if in case suppose supposing before after unless until as till as long as as far so far as त्यों ही त्यों ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि त्यों ही के काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं, 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉर्मली मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, व्हेन हो गया। तो इस तरह के द मिनट, द मोमेंट, तो ये जो होते हैं काफ़ी, इसलिए मैंने हिंदी में बोला ज्यों ही त्यों ही, और जैसे ही वैसे ही एक ही बात है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, द हायर वी गो द कोल्डर वी फील, ये वाला स्ट्रक्चर। और व्हेन का अर्थ जब जब होता है तो गागी के आने के बावजूद वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करते। नो द इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन विच टेक your present indefinite when there is the meaning of gagige at the end of the sentence means at the end of the verb. They are if, in case, suppose, supposing, until, unless, before, ज्यों ज्यों त्यों त्यों ही, भले ही, बशर्ते, चाहे, जब तक तब तक, जहां तक वहां तक, जब। ओके, so when we find gagige we shall write present indefinite. Not very important point. Second important point is that until, unless and lest do not take negative. तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, unless India will not नहीं होगा, unless India eradicates, ना तो will का प्रयोग होगा ना तो not का प्रयोग होगा। रिगार्ड के साथ कभी भी as का प्रयोग नहीं होता। I regard him my best friend. दो आया हुआ है, आल्दो और दो, इनके साथ हम ध्यान रखेंगे, आल्दो और दो, इन दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, आल्दो और दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते, या तो यट का प्रयोग करिए और या तो फिर कामा लगाइए, जैसी आपकी इच्छा हो। तो विद दो एंड आल्दो वी डू नॉट यूज बट, द पार्टनर ऑफ दो एंड आल्दो इज आइदर यट or comma. So simply you can write here either comma or yet, depends upon you, जैसी आपकी इच्छा हो। ओके, तो आगे देखिए, he had hardly reached, फिर मैंने बोला था इसमें कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस आल्सो बिलोंग टू कंजंक्शन, तो कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग इसको देख लेते हैं। कंजंक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मिक्सड अप है। तो देन के बजाय व्हेन का प्रयोग किया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए कवर्ड मैन, याद रखिएगा पिछले लेक्चर में बताया था, या तो कवर्ड कर दीजिए, या तो अगर मैन लिखना है तो कवर्डली होगा, क्योंकि कवर्ड नाउन है, नाउन की विशेषता नाउन नहीं बताता, एडजेक्टिव बताता। So in yesterday's lecture I told you about covered and cowardly. There are certain words which end in ly, still they are adjective. Yesterday I told you very important thing. Here once again we find it, that is cowardly man. You must learn to behave manly. Manly is not the right term, that is manfully, because man is man is noun, manly is adverb, adjective, and manfully is adverb, माने आदमिक तरीके से, ठीक तरीके से। रेखा taught English and so, यहाँ पे TAUGHT, रेखा taught English and so her sister did. Very important question, and this type of question has been asked in many examination. So today we have to understand the difference. Let us see. मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी, मैं भी पढ़ता हूँ, वह भी, मान लीजिए यह दिया गया, वह भी या और वह भी, जो जैसा भी दिया गया हो। I read and so does, और मान लीजिए दे दिया गया, so does he, ध्यान रखिएगा, I read and so does he, मैं भी पढ़ता हूं और वो भी। so does he का मतलब है वो भी ऐसा काम करता है, लेकिन जो भावार्थ है इसका मतलब वह भी पढ़ता है। मैं भी नहीं पढ़ता हूं, याद रखिएगा इन्वर्जन का रूल है, मैं भी नहीं पढ़ता हूं और मैं भी नहीं पढ़ता हूं, वह भी नहीं, वह भी नहीं। अब इसको कैसे लिखते हैं, I do not read and he does not read either.
नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, खूब पूछा गया। दूसरा इसमें आई डू नॉट रीड नाइदर या नार, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, डज ही, राइट। So here you have found two types of sentences where we have used the rule of inversion. In affirmative we use so, and after so we use helping verb and then subject. In these type of sentence means in negative you can use neither and nor, and after neither and nor we use helping verb. हम neither nor के बाद helping verb का प्रयोग करते हैं। Inversion, this is called to be inversion, इसे हम inversion कहते हैं। नाउ सी इसमें हम लोग देखा, हम लोगों ने कि क्या किया है, रेखा टाट, TAUGST मैंने पीछे लिखा था, इंग्लिश एंड सो हर सिस्टर डिड नहीं होगा, सो डिड हर सिस्टर। रेखा ने भी अंग्रेजी पढ़ाया और उसकी बहन ने भी। ही sang ए song एज गुड, नो, क्योंकि sang की विशेषता मतलब वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, तो वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो एज गुड एज नहीं होगा, गुड एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, पिछले लेक्चर में बताया है। So good is only adjective, but as far as well is concerned, well is both adjective and adverb. In the last lecture, I taught you the same thing. You must remember this thing. The best जो आप कोलकाता when they saw, when नहीं, क्योंकि जो है स्थान की बात हो रही है। When we are talking about place, जहाँ की बात होगी हिंदी में और where होगा इंग्लिश में। When we talk about place, a place, where you use where as an adverb, and when we talk about time we use when as an adverb of time. Don't stop anywhere, go home quickly and fastly. Fastly, you must know that fastly is no word at all. Fastly कोई word होता ही नहीं, that is fast. Fast is both adjective and adverb, ये दोनों है, fast दोनों है, adjective भी है और adverb भी है। Firstly, no word at all. I shall read the novel and your letter just now. जब आपने shall बोला है, shall के लिए just now नहीं होता है, that is presently. The students have learned their lessons presently. बीता हुआ समय, that will be just now. आने वाला समय, that will be presently. Past time, the time which has just passed or past is always takes, always takes just now, and the time which comes before us or which is about to come will take presently. That is the difference between presently and just now. Indian team tried hardly, no hardly नहीं, hardly माने शायद ही, hard, जैसे he works hardly to pass, वो परिश्रम पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए शायद ही काम करता है, ये नहीं होगा, वह परिश्रम करता है। उसी तरह से भारतीय टीम ने क्या किया, ट्राई किया, कोशिश किया, तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। द न्यू दैट सोहन ओन ए प्राइज हैज़ कम लेट, मतलब लेटली, हाल ही में आया है। अगर हम कहें देर से भी आया है तब भी बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो खैर एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं बनेगा, फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए आप इसको देख लें, क्योंकि इसमें दिस इज ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। भाई देर से आया, देर से मिला, हाल ही में आया, लेटली, तो यहाँ पे लेट और लेटली दोनों हो सकता है। मीन्स द सेंटेंस कैन बी राइट एंड रॉन्ग, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन केवल समझाने में, भाव समझाने में हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं, नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बस ऐसे ही समझाने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेटली। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सोहन was punished because he entered the classroom lately. अब यहाँ पे क्या हो गया, सोहन को दंडित किया गया क्योंकि वह क्लासरूम में लेटली, हाल में पहुंचा। हाल में कैसे पहुंचा, हाल में पहुंचेगा तो क्यों, जल्दी पहुंचा तो कैसे नहीं, इसका मतलब क्या है, देर से पहुंचा इसलिए उसको पनिश किया गया। आगे आल्दो, आल्दो दिया गया, आल्दो ही हैड ओनली गेव मी, नो नो नो, इसमें दो गलतियां। पहली बात तो हैड के साथ क्या होगा, गिवन हो जाएगा, और ओनली शब्द जो होगा
ओनली 200 रुपीज, केवल 200 रुपये। आई स्कोल्डेड हिम, केवल 200 रुपये। आई स्कोल्डेड हिम एज ब्लंट नहीं होगा, क्योंकि स्कोल्ड की विशेषता बता रहा एज ब्लंटली, ये एज ब्लंटली हो जाएगा। अगला दिया गया है आल्दो यू कैन रन वेरी फास्टली, फिर बता दें कि फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं, फास्ट होता, फास्ट हो गया। यू कैन नॉट रीच होम एट 3 o'clock, राजू सेल्डम आर एवर, नो। दो टर्म्स होते हैं, जरा इसको देख लें, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम आर, ध्यान रखिएगा, सेल्डम इफ एवर और सेल्डम आर नेवर। सेल्डम इफ एवर और सेल्डम आर नेवर, इसका मतलब होता ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, शायद ही कभी। So there are two phrases that you find here, seldom if ever, seldom or never. The difference between these two is almost negligible. Here seldom if ever and seldom or never means almost never, लगभग कभी नहीं, मतलब कभी नहीं नहीं होगा, कभी नहीं तो नेवर होता है, और ये जो इसका मतलब होता है कभी नहीं के तुल्य, मतलब लगभग। जैसे अगर मान लीजिए बोलते हैं क्या सोहन आपके घर आता है, आप कहते हो गया कभी साल खंड में एक आध बार आया, समझ लीजिए नहीं ही आया, है ना के बराबर। तो साल भर 2 साल में अगर कोई एक आध बार जाता है कहीं तो वो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नेवर। तो या तो आप इफ इवर लिखिए या तो आर नेवर। तो या तो यहाँ पे हम आर नेवर लिख दें या क्या कर दें, यहाँ पे आर को काट के इफ इवर कर दें, जैसी आपकी इच्छा। आई वेंट एस्टरडे टू मार्केट फॉर बाइंग, क्रिया प्लस के लिए आप टू प्लस V1 का प्रयोग कर, ध्यान रखिएगा, टू बाई। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ, आई कम हियर टू टीच। राम खाना खाने के लिए दिल्ली गया, राम वेंट टू दिल्ली टू टेक फूड, ध्यान रखेंगे। तो फॉर बाइंग नहीं होगा। ही डज नॉट हार्डली, हार्डली, स्कैसली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये सब नकारात्मक भाव के शब्द होते हैं, तो इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जब नॉट जाएगा तो डज नॉट जाएगा, और जब डज नॉट जाएगा तो सी ही हार्डली डज हिज वर्क, ध्यान रखिएगा, ही हार्डली डज हिज वर्क। इसको थोड़ा सा कायदे से देख ले, पहले मिटा करके समझ लिया जाए। देखिए हार्डली के साथ नॉट लगेगा नहीं, कायदे समझिएगा। जब नॉट हटेगा तो नॉट जब हटता है तो डू डज डिड जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट डेफिनिट, फ्यूचर, प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट डेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स को अपने साथ खत्म कर दे, क्योंकि अफॉर्मेटिव में डू डज डिड का प्रयोग होता नहीं सामान्य तौर पे। फोर्स जोर देने वाली बात वो एक अलग हो गई, एम्फेसाइज करते वो अलग होती है। जब अब यहाँ से डज नॉट जाएगा तो ये ही सब्जेक्ट है, इसलिए अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है डज, डज माने करना, तो फिर वहाँ पे डज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतने करेक्शन हम लोगों ने किए। So know the important rule that there are certain words which are negative in sense. They are hardly, scarcely, barely, rarely, seldom, little, few. These words, although they do not seem negative, right? No, not. I'm not talking about not, not, no, not, never. These seem and these are negative, but hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, little, few. Along with these quasi negative, ये जो अर्ध नकारात्मक है, we do not use not, no, or never. In that case, if you are correcting this sentence, what will happen? You remove not from here. If you remove not from here, does will automatically go, because you know that in present indefinite and past indefinite, in affirmative sentences we do not use do, does, or did. In that case, we remove does not from this sentence, and in that case we have to use does, because of he is singular. Next question is here 41, that is 41. This mango tastes more sweetly. याद करिएगा, remember this point. Taste, याद करिए क्या है, taste, feel, sound, appear, seem, grow, get, become, smell, इनके साथ ग्रो, गेट, बिकम, टर्न, इसका जब होना अर्थ होता है, इनके साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एडवर्ब नहीं लगाते, राइट? तो ध्यान रखिएगा, रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट रूल। द रूल से दैट अलोंग विद
taste, feel, seem, appear, go, get, grow, turn in the sense of be, taste, feel, and smell. We do not use as adverb. We use after them adjective because they just qualify as a noun or pronoun, never verb. तो ये वर्ब की विशेषता नहीं बताता, ये नाउन या प्रोनाउन की। तो टेस्ट मोर स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्वीटर, स्वीटर, स्वीट, इट इज कंपैरेटिव ऑफ स्वीट। गीता हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड नहीं होगा, एक्सट्रीमली हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टेड क्या है, इंटरेस्टेड इज एडजेक्टिव। So see here, interested, since interested is adjective, we cannot use extreme because extreme is also an adjective and adjective can never qualify another adjective. In that case, we have to use extremely, means that is adverb. India tried to return black money from abroad with tooth and nail. याद रखिएगा, जितने भी इस तरह के फ्रेजेज हैं, बैग एंड बैगेज, टूथ एंड नेल, हार्ट एंड सोल, दे डू नॉट टेक विद, इस तरह के जितने भी है के साथ के भाव में, उनके साथ विद का प्रयोग नहीं होता है। वी शुड डू अवर वर्क विद हार्ट एंड सोल, आगे भी आ गया भाई, हार्ट एंड सोल मतलब पूरा दिल लगा करके, टूथ एंड नेल बड़ी मजबूती के साथ। आगे है द बीसीसीआई अपॉइंटेड विराट कोहली, अपॉइंट के साथ भी याद करिएगा, अपॉइंट इनके साथ, जैसे अपॉइंट, कॉल, अपॉइंट, नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, इनके साथ भी हम एज का प्रयोग नहीं करते। वी डू नॉट यूज एज विद देम, राइट। अगर इनके बाद पहले नाउन आए या प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद पद नाम आता तो इसका प्रयोग, एज का प्रयोग नहीं होता। द बीसीसीआई अपॉइंटेड विराट कोहली एज ए स्कीपर, ना तो एज स्कीपर, ए स्कीपर भी नहीं होगा, एज स्कीपर हो जाएगा और एज भी नहीं होगा। अच्छा, आगे है वी टेक, वी टेक perfectly 4 months to wrap up a patch. अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, we take perfect 4 months and perfectly 4 months, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से 4 महीना और पूर्ण 4 महीना। तो 4 महीने को अगर हम पूरी तरह से नाउन के फॉर्म में लेते हैं, 4 महीना एक साथ लेके, तो पर एक पूरी हम इकाई ले लेते हैं और समय मान लेते हैं, वी टेक परफेक्ट 4 months, ठीक है। ये सेंटेंस हो जाएगा, नो अदर मैन इन अवर टाउन इज एज स्क्रिम्पली, स्क्रिम्पली फिर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, राइट, यहाँ पे गौर करेंगे। द टीचर इलेक्टेड मोहन, फिर आ गया, एज का प्रयोग नहीं होगा। शी इज श्योर टू सक्सीड बिकॉज शी इज यूज टू वर्किंग वेरी हार्ड, हार्डली नहीं होगा, दैट विल बी हार्ड, राइट। इसके बाद आगे आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 50 को देखें और क्वेश्चन नंबर 50 इधर है, एवरी मेंबर ऑफ दिस कमेटी इज ऑनेस्ट। सो ध्यान दीजिएगा, सो इज राधा नहीं होगा, सो राधा इज नहीं होगा, दैट विल बी सो इज राधा। सो फ्रेंड्स, वी हैव completed another 50 questions of adverb and I hope to make you read 50 more questions of adverb because adverb always disturbs us. So we need to take a lot of care of adverb and we need to work hard on adverb so that we may get mastery over adverb portion, that is always a disturbing portion of parts of speech. I hope you must be enjoying parts of speech section, and those students who belong to English medium, those students who are of English medium also must be enjoying. ध्यान ये देंगे, since my focus is always on Hindi medium students, I shall speak English faster than what I speak in Hindi. Thank you very much.